मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, बिहार झारखंड न्यूज़ लैब से। अभी हम एक फिर खबर दिखा रहे हैं। पहले हमने दिखाया था झाझा नगर परिषद में फर्जी तरीके से हुए निकासी के मामले में, दिखाया कि लाखों रुपये का फर्जी तरीके से निकासी किया कबीर अंत्येष्टि योजना में। आज एक फिर खबर दिखा रहे हैं। इस खबर में नया मोड़ आया जब दो झाझा नगर परिषद के एक समाज सेवी, एक कर्मचारी मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा, पहला व्यक्ति बता दे कि जोगी सिंह है। उन्होंने बयान दिया कि हमारे पत्नी वार्ड पार्षद थी। उसी वक्त 2021 का मामला है जब हमें पता चला कि हमारे वार्ड से लाखों रुपया की निकासी हुई। हमने झाझा नगर परिषद कार्यपालक जमुई तक आवेदन दिया, पटना तक आवेदन दिया कार्रवाई के लिए, जांच के लिए, परंतु नहीं हो पाया। दूसरा व्यक्ति आया रोहित हरिजन, जिनके नाम से 1 लाख रुपये की फर्जी तरीके से निकासी हुई। रोहित हरिजन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें बरगला कर सिग्नेचर करवाया गया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन उसके बाद 2021 में उसके बाद हमें पता चला कि हमारे खाते से 1 लाख रुपया, हमारे नाम से 1 लाख रुपया निकासी किया गया। तब उन्होंने कार्यपालक को एवं जमुई जिला डीएम के पास गया, लेकिन वहाँ भी डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन अब मीडिया के सामने वह कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि ओम प्रकाश शाह ही इसमें मेन गुंडा है। उन्होंने ही फर्जी तरीके से पैसा निकासी किया और हमसे फर्जी तरीके से दस्तखत करवा के। अब देखिए आने वाले समय में ओम प्रकाश शाह पर क्या कार्रवाई होती है। अब ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश शाह पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली, क्योंकि अब ओम प्रकाश शाह की सैलरी बहाल कर दी गई। झाझा नगर परिषद के चेयरमैन ने उनकी बोर्ड की बैठक में उनकी सैलरी बहाल कर दी है। जो भी उनका पैसा रुका हुआ था आरोप लगने के कारण, वो पैसा बहाल करा दिया गया कि इन्हें सैलरी दिया जाए। अब खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ से चेयरमैन मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, दूसरी तरफ में ओम प्रकाश शाह दोषी पाए जाते हैं। तीसरी बात कि ओम प्रकाश की सैलरी बहाल की कर दी जाती है। अब समझ सकते हैं कि मामला आखिर क्या है, किसके बीच में है। आने वाले में कौन कौन फंसेंगे, कौन कौन बचेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन ओम प्रकाश शाह पर उंगली उठ रहा है कि इन्होंने फर्जी तरीके से सभी से निकासी करवाया है। धन्यवाद। क्या नाम है? रोहित हरिजन। पिताजी नाम? सोरिये का नाम मेहता। क्या काम करते हैं आप? सफाई मजदूर है सर। कहाँ पर? नगर परिषद में। अच्छा, नगर परिषद में जी। तो कैसे आपसे धोखाधड़ी सिग्नेचर करा लिया? ओम प्रकाश से वो कागज लेके आया रहा सर। हाँ। उसी में पीछे साइन करवाया गारंटेड में, और उसके बाद मेरे नाम से 1 लाख रुपये निकल गया है। ये तो हम भी नहीं जानते हैं। कैसे निकल गया था वो तो हम भी नहीं बता सकते हैं सर। कब निकला था? 2021 का कहानी है। 2021 में? जी। अच्छा, तो कितना मिलता है महीना आपको? मेरा महीना मिलता है 13,000 रुपया। 13,000 महीना जी। मिलता है। तब इसमें क्या कहेंगे आप? हम तो सारे दोस्त से ओम प्रकाश से बोलेंगे सर। इस कारण मेरे साथ धोखाबाजी किया। हम तो पढ़ा लिखा भी नहीं है सर। कितना पढ़ा लिखा है? कुछ भी नहीं, अंगूठे छाप है सर। खाली सिग्नेचर करने जानते हैं बस, इससे और ज़्यादा नहीं जानते हैं सर। अच्छा, मतलब 2021 में ओम प्रकाश शाह ही आपसे सिग्नेचर करवाया? जी हाँ। वो भी सादा कागज था या कुछ लिखा हुआ? कोई मतलब जैसे चेक बुक जैसा रहा सर, अब क्या रहा ये नहीं, खाली पीछे साइन करवाया है सर। अच्छा, पीछे सिग्नेचर? हाँ, पीछे से सिग्नेचर करवाया।
अच्छा, तो आप उसके बाद पता चला कि 1 लाख निकाल लिया गया मेरे नाम से। 2023 में जब बैंक से जब आया है ना, तो ये जो मंटू शाह है वो उसमें बड़ा बहू थे, वही बोला बोलो रोहित कोई चीज़ में साइन करवाया है। हम बोले तो याद किए, हम बोले हाँ ओम प्रकाश से हमसे साइन करवाया। बोले देखो तुम्हारा नाम से 1 लाख रुपया निकल चुका है। जब बैंक गए, बैंक में बोले सर मेरे नाम से 1 लाख रुपए कैसे निकल गया है, तो बोले वो सब हम नहीं जानते हैं। और वो भी कबीर अंदुष्टि वाले में फॉर्म में जो मरने के बाद 3000 रुपये मिलते हैं, और बताइए 1 लाख रुपये मेरे नाम से निकल गया है। तो आपके परिवार में कोई एक्सपायर किया था क्या? नहीं, कोई नहीं किया है। अच्छा, कोई नहीं किया? कोई नहीं किया है। तो इस मामला लेकर कहाँ गए आप? हम तो डीएम साहब विजन गए थे। हाँ। डीएम साहब विजन वहाँ से घुमा दिया गया है। वहाँ का आदमी बोला कि जब तक ऑफिस टोचर नहीं करता तब तक तुम डीएम साहब से नहीं मतलब भेंट कीजिए। अच्छा, बस इतनी सी बात है। तो आप बोले ना कि ऑफिस, हमको पता चला कि हमारे खाते से या हमारे ऊपर आरोप लग रहा कि 1 लाख निकासी, तो हम आएंगे ना डीएम साहब के पास। तो उसके बाद भी वहाँ के लोग बोले, जो भी कर्मचारी है वो बोला कि जब तक तुमको ऑफिस टोचर नहीं करता है तब तक तुम वहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ऑफिस जब टोचर करेगा उसके बाद डीएम साहब से आप मिल सकते हैं। तो 1 लाख जो निकल गया है उसका गुनाहगार कौन है? वो तो ओम प्रकाश से है सर। झाझा नगर परिषद में कबीर अंत्येष्टि योजना पर गलत तरीके से फर्जी तरीके निकासी किया गया, किसकी मिली भगत, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको जब मालूम हुआ कि ओम प्रकाश साव जो टैक्स दरोगा है और कार्यपालक के मिली भगत से हैं कबीर अंत्योदय का पैसा सभी वार्ड से लाखों रुपया से ऊपर का निकासी किया गया। जब हमको ये मालूम हुआ तो हम जो है इसका जमुई लोक निवारण कार्यालय में दिया। उसके बाद रिकवरी उसके ऊपर था पैसा गमन का, उसके बारे में दिया, और सारा चीज़ कार्यपालक को भी दिया। हाँ, कार्यपालक को दिया। हाँ, सभी को देने के बाद फिर पटना के जांच ब्यूरो में दिया, आवास विभाग में दिया, नगर पंचायत के जो आवास विभाग होता है दानापुर बिहार सरकार का, वहाँ दिया। तो डीएम साहब का जो है यहाँ पर ये हो गया कि आपका जांच हो गया, टीम का डीएम साहब ऑर्डर कर दिए हैं और आपका जांच होगा। और हमने कई बार फिर वहाँ जाके रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा बात है, ये बहुत बड़ा पाप है। ये लोग जो है ओम प्रकाश विपिन साहब का भाई के ऊपर 1,82,000 रुपये का रिकवरी है सरकारी पैसा, उसका भी लेटर हमने दिया है प्रमाण के साथ। इसका मतलब पूरा झाझा नगर परिषद भ्रष्ट। हाँ, उसका हाँ, और उसके बाद ओम प्रकाश का तनख्वाह बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। बोर्ड का बैठक बना के उसमें 6 आदमी हैं, विपुल झा, ये सब नए टीम जो बने, और फिर उसका तनख्वाह जब वो पैसा बंटवारा किया बराबर के तब उसका तनख्वाह भी चालू हो गया। अच्छा, मतलब जब हिस्सा करप्शन का हिस्सा पैसा जब हो गया तो हाँ उसका चालू हो गया। पता लगाने का चीज़ है ये, इसीलिए हम जो चाहते हैं, हम सभी पदाधिकारी के रिक्वेस्ट किए कि हमारी पत्नी जब खड़ी होगी तो ये मुद्दा अगर उठेगा तो कल तो हमको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमने सभी को ऐसा किया और हम उम्मीद करते हैं कि ये जांच होगा। ये जांच होगा, और अभी तक तो वो लोग यही बोल रहे हैं। चेयरमैन साहब का क्या कहना है? कौन चेयरमैन? देखिए, चेयरमैन जो अगर चेयरमैन के लायक रहे तब ना, आज तक तो कोई ऐसा काम सामाजिक जो है किए नहीं है, तो ये तो घोटाला। तो झाझा नगर परिषद के चेयरमैन संजय यादव के मामला को संज्ञान में लिया। संज्ञान लेने के बाद फिर है ना ओम प्रकाश का सैलरी चालू कर दिया है, इस पर क्या कहना है? तो हम तो कार्यपालक को ही ना बोलेंगे, कार्यपालक को ही ना बोलेंगे, इसलिए कि कार्यपालक ऑन इन ऑन होता है। जो भी चीज़ हुआ कार्यपालक का ऑर्डर से होता है। अब तो वो तो कार्यपालक जवाब देंगे। इस तरह को कई को घटना है जहाँ पर कि डस्टबिन लगाने का कोई आदेश नहीं, जैसे ये सब डस्टबिन लगा है, ये जो डस्टबिन अभी देखिए तो रेलवे में तो लगाने का नहीं है, पर है
सब कुछ पर है। वो तो जांच होगा तो सबके सामने आ जाएगा और हमको उम्मीद है कि जांच होगा। 17 महीना बीत गया। 17 महीना बीत गया, कुछ तो अभी उथल पुथल है राजनीतिक में, जो पदाधिकारी लोग इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। हम तो लगे हुए, उम्मीद है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी। हाँ हाँ, हमको जांच की उम्मीद है, इसलिए कि हम उसके पीछे लगे हुए हैं। हमको भी समाज में अपना बताना होगा। हमारे वार्ड से हमने बैंक का स्टेटमेंट दिया, जबकि हमने पूछा ओम प्रकाश को कि भाई बैंक का स्टेटमेंट, तो उन लोगों ने दिया कि पत्राचार जारी है। कार्यपालक के द्वारा दिया गया जमुई में पदाधिकारी के यहाँ, निवारण पदाधिकारी के यहाँ, कि पत्राचार किए हुए हैं, अभी तक वो स्टेटमेंट नहीं दिया। और जबकि हम आम आदमी हो करके हम अपना जांच करके, हमारा लेटर में लगा हुआ है, आवेदन में जांच करके लगा हुआ कितना कितना रुपया, 1 लाख रुपया एक सुपर के नाम से निकला है, रोहित या कुछ नाम, रोहित हरिजन। 1 लाख रुपया उसको नाम पर क्यों निकला? वो लड़का तो रो रहा है। हम तो सारा प्रमाण मतलब कि दिए हैं, इसलिए अब आजकल हो रहा है। देखिए, बोले एक सवाल है। हाँ। कबीर अंत्येष्टि योजना में लाखों रुपया का हाँ। गबन हुआ है। हाँ। आपके द्वारा जांच का आदेश दिया गया, हाँ। उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? जांच तो चल रहा है। तो जांच का रोड़ा कहाँ टकरा? अभी तो अटका नहीं है, जांच हो रहा है उसका सब चीज। अच्छा, तो अभी बैंक का डिटेल नहीं दिया गया? नहीं, अभी तो बैंक का डिटेल दिया गया है, उसके बाद देखिए क्या होता है। अच्छा। कमिटी गठित है। बहुत दिन हो गया है। बता, अभी पेंडिंग है जांच प्रक्रिया? हाँ, जांच प्रक्रिया पेंडिंग नहीं है, जांच चल रहा है। ठीक है।